उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। 9 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया। चुनाव आयोग ने यह फैसला उस याचिका के आधार पर लिया जो बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में डाली थी। बहुत दिन हो गए इसे डाले। उस याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई, बाबा गोरखनाथ ने उसे वापस भी नहीं लिया। फिर प्रशासन की रिपोर्ट राज्य चुनाव अधिकारी से होती हुई केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंची और मिल्कीपुर को छोड़ दिया गया। इसके बाद विपक्ष बीजेपी और योगी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा, जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी। बीजेपी विपक्ष के हमलों से घिरे तो बाबा गोरखनाथ को लखनऊ बुलाया गया। आनन फानन में बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने का ऐलान किया। अब सवाल यह कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर परीक्षा की घड़ी आ गई है। योगी और अखिलेश दोनों अपनी अपनी ताकत आजमाएंगे। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी, किसका चला जोर, कौन पड़ा कमजोर। लेकिन फिलहाल यूपी की सियासत उस सीट पर लटकी है जहां उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। मिल्कीपुर में जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की हार तय होगी। हो सकता है अभी किसी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है मिल्कीपुर में, इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट अनाउंस नहीं की है। जब भी डेट अनाउंस होगी, भारतीय जनता पार्टी की हार मिल्कीपुर से तय है। लोकसभा के चुनाव में जो झूठ के आधार पर जो संविधान आरक्षण के नाम पर जनता को गुमराह करके कुछ सीटें अर्जित कर लिए हैं, अब उनकी इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार की कोशिश जनता ही सफल नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करके कमल खिलाने और कमल की सरकार बनाने का प्रयास करता। मंगलवार को जैसे ही यह साफ हुआ कि चुनाव आयोग ने यूपी के लिए मिल्कीपुर को छोड़कर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है डर के मारा। लेकिन कहां तक भगेंगे। मिल्कीपुर पर इसलिए बात कर रहा है कि अब 9 तो हार जाएंगे, इसकी बात करते रहो ताकि ध्यान सबका भटकता रहे। हम वो भी जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। जैसे ही चुनाव आयोग उसको अलाउ करेगा और वहां पर इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी वो 10वीं सीट भी जीतने जा रही है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हुई है अवधेश प्रसाद के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद बनने के बाद। लेकिन 2022 में मिल्कीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे गोरखनाथ बाबा ने कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिस पर न तो सुनवाई पूरी हो पाई, न वापस ली गई। लेकिन जैसे ही यह साफ हुआ कि उस याचिका की वजह से मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, पार्टी ने बाबा गोरखनाथ को लखनऊ बुलाया, याचिका वापस लेने को कहा। पूरा का पूरा एफिडेविट उनका फर्जी था, जिससे नोटरी उन्होंने कराई थी। वो नोटरी अधिवक्ता का लाइसेंस ऑलरेडी 2011 में एक्सपायर हो गया था, उनके पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं था। उससे आप नोटरी कराते हैं, उससे आप नोटरी करके फाइल कराते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड था कि ये इनका एफिडेविट क्योंकि फर्जी है, इनवैलिड है, तो इनकी जो सदस्यता रद्द कर दी जाए, इसलिए। और दूसरी बात, हमने अभी तक पिटीशन विड्रॉ क्यों नहीं की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बन गए थे उसके बावजूद, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड था, हम ये चाहते थे कि इस प्रदेश की जनता और मिल्कीपुर की जनता इस बात को जाने कि जिस आधार पर उनका विधायक चुना गया था, किन फर्जी आधार पर चुना गया था। इसकी वजह से हम अभी तक पिटीशन को लड़ रहे थे। खबरों की माने तो अब ब्लेम गेम शुरू हो गया है। संगठन और सरकार दोनों इस ब्लंडर के लिए 2022 में मिल्कीपुर के उम्मीदवार गोरखनाथ बाबा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर मिल्कीपुर का चुनाव टलने दिया है। दरअसल सवाल यह है कि मिल्कीपुर के चुनाव की रिपोर्ट अयोध्या जिला प्रशासन से लेकर राज्य चुनाव आयोग से होते हुए दिल्ली चुनाव आयोग तक पहुंची, लेकिन सरकार को बात की भनक नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है? जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही। वे भी जानते हैं कि मिल्कीपुर वाली जो सीट है वह मामला कोर्ट के तत्वाधान में है और कोर्ट के फैसले बिना वह सीट की घोषणा हो नहीं सकती। राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको कुछ करना है या कहना, कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव की जो मामला था वह कोर्ट के तत्वाधान के अंतर्गत है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में कई सभाएं कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं से मिल चुके हैं, संगठन से कई मुलाकातें कर चुके हैं। बावजूद इसके ये चूक कैसे हो गई कि सरकार को ये पता ही नहीं चला कि 2 साल पुराना एक केस लंबित है और यहाँ का चुनाव रुक सकता है। लिहाजा विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि अयोध्या की हार बीजेपी पचा नहीं पाई। अब मिल्कीपुर में सामने हार देखकर उसने एक साजिश और रणनीति के तहत मिल्कीपुर के चुनाव को उपचुनाव से अलग रख दिया। क्या भाजपा हार के डर से वहां चुनाव नहीं करवा रही है? अगर आप 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर रहे हैं तो 10वीं छोड़ क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है? ये तो मुख्य चुनाव आयोग तो बताएंगे ना। बाकी इंडिया गठबंधन वहां के लिए भी तैयार है। इंडिया गठबंधन उपचुनाव के लिए तैयार है, उत्तर प्रदेश में भी। फिलहाल ऐसे आसार नहीं दिख रहे कि मिल्कीपुर में राज्य विधानसभा की जो खाली 9 सीटों हैं उसके साथ चुनाव हो पाए। हाईकोर्ट में याचिका वापसी की अर्जी पर आदेश आने और उसकी प्रति आयोग को मिलने में वक्त लगेगा ही, लिहाजा तब तक अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। ऐसे में संभव है कि अगले कुछ हफ्तों में बशीरहाट लोकसभा सीट के साथ मिल्कीपुर सहित तब तक खाली होने वाली अन्य सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो, या फिर यह भी संभव है कि अगले साल जनवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ये उपचुनाव हो। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक की।